ये किमची, ये और ये राइस, ये सामोनी ब्लसाचे और यहाँ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। गाइस, आज विंटर कम है, थोड़ी ठंडी कम है, फिर भी जैकेट पहन रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी स्टेबल नहीं है। कभी भी ठंडी बढ़ जाती है, कभी भी ठंडी घट जाती है। तो अभी हमारा हुआ है लंच। मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, यानी कोरिया में ना रेस्टोरेंट को सिक्तान बोलते हैं, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। आज लंच में क्या मिलता है मेरे को मालूम नहीं, देखता हूँ। कल तो फ़िश थी, बहुत सारी डिफरेंट आइटम्स था, बट आज क्या होगा मुझे नहीं पता। यहाँ पे खाने का थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है क्योंकि जो अपने को चाहिए वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो अपने को चाहिए नहीं होता है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरे साथ आपका फ्रेंड भी है, मिस्टर नेपाल से, मिस्टर बहादुर। बहादुर को देख रहे, ठंडी नहीं लग रही। पहाड़ी आदमी है ना, कोई ठंडी नहीं है टी शर्ट पे। और हम हिमालय गए ना, और मैं ठहरा भैया कोलकाता का बंदा, माउंट एवरेस्ट का नहीं, इसलिए मैंने जैकेट पहन रखा है। तो आइए मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का आपको आज हम लोगों को खाने में क्या मिलता है नहीं है, फिर बहादुर आपको उसका एक्सप्लेन करेगा। गाइस, अभी था हमारा लंच हो गया, और लंच में ना बहुत बेहतरीन फिश भी था, मछली भी थी, मछली भी। लंच करके बैठो और मैं आपको दिखाता हूँ कि कोरिया में लंच में क्या क्या खाने को मिलता है, तो किस तरीके की होती है। जस्ट वेट फॉर द सेकेंड। और पेट तो भर गया है, और एग्जैक्ट में 12 बजे है हमारा रेस्टोरेंट। खाना खाया चीज है ना, यहाँ पे फेंकते हैं, यहाँ से प्लेट देते हैं, यहाँ पे चम्मच रखा धोने के लिए। और ये रही रेस्टोरेंट, ये चिकन, ये फिश, तो फिश खाया मैं, ये दूसरी वाली फिश, ये किमची, ये किमची, ये और ये राइस, ये सामोनी ब्लसाचे। और यहाँ से प्लेट लेते हैं, यहाँ से चम्मच, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट। और यहाँ से खाकर मैं अब चला फैक्ट्री के अंदर में रेस्ट करने। और यहाँ पे होती है टिश्यू। ये रही आउटडोर। ये आउटडोर, ये मेरी शूज पहन के अब चला कंटेनर के अंदर में खाने। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि एग्जैक्ट 12 बजे ही खाना होती है, पता है आपको। मतलब कुछ भी हो जाए, 12 जैसे ही बजेगा, कुछ भी काम, जैसी भी इम्पोर्टेंट काम हो, सब काम ऑफ हो जाएगा, रेस्ट, और आपको खाना खाना है। तो मैं अभी खाना खाकर निकला बाहर, और अब जा रहा हूँ अंदर में कंटेनर में। आराम से जाकर कंटेनर में बैठूंगा और रेस्ट। 1 घंटे पूरी ब्रेक होती है। और सबसे अमेजिंग चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे आप किसी भी फैक्ट्री में काम करें, आपको जो लंच है ना वो आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। विच मीन्स आपको खाना लेकर नहीं जाना है, खाना खरीदना नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंपनी आपको ले जाकर रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा, वो भी आपके पसंद के मुताबिक का। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, फिश था, फिर किमची थी, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और वो फिश था छोटा वाला, फिर चिकन भी था। अब जिसको चिकन खानी है वो चिकन खाए, जिसको नहीं खाना है वो मत खाए। तो मैं नहीं खाता हूँ क्योंकि चिकन हलाल नहीं होती इधर का। तो ये फैसिलिटीज़ है। नहीं कि मोरल ऑफ द स्टोरीज ये है कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं कोरिया में, तो आपको खाना कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, और कंपनी की तरफ से ही आपको खाना दिया जाता है। ये सबसे बड़ी ईजी चीज़ है यहाँ पर, सबसे आसान, जो किसी तरह का कोई पजल नहीं होता खाने में भी। और अगर आपका डिनर हो या ओवर टाइम होगा, तो ओवर टाइम में भी यही तरीका है कि खाना जो है वो आपको कंपनी की तरफ से ही दिया जाता है। ये सबसे अमेजिंग चीज़ है और अच्छी चीज़ है यहाँ पर, जो किसी तरह का हासिल नहीं होता भाई। खाना भी फ्रेश, हर एक चीज़ अच्छा और बेहतरीन तरीके से खाइए और काम करते रहिए दिल लगाकर। ये चीज़ है यहाँ पर। और खाने की जो चीज़ है ना यहाँ पर, किमची, किमची का तो जवाब नहीं है भाई। इतनी बेहतरीन चीज़ है ना किमची कि डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छी है, और
हाजमा भी आपका उससे ना बहुत बेहतर और ठीक होता है। इसलिए मैं किमची बहुत पसंद करता हूँ, बहुत किमची खाता हूँ भाई, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे किमची खाने में, और वो वेज में भी आता है तो कोई मसला नहीं है किमची खाने में, अच्छा चीज़ भी है। तो ये है एग्जैक्ट 12 बजे खाइए, आराम कीजिए, रेस्ट, और उसके बाद फिर 12 के बाद 1 घंटे ब्रेक होगा, 1 घंटे ब्रेक के बाद फिर से काम शुरू होएगा जो कंटिन्यू चलेगा। यानी कि यहाँ पे हर 2 घंटे पे आपको ब्रेक भी मिलेगी, खाने भी आपको टाइम पे ही मिलेगा, खाने में कुछ टाइम आगे पीछे नहीं होता। अगर बहुत जगहों पर मोस्टली 90% 12 बजे ही खाना होता है, और अगर थोड़ा सा लेट भी हुआ तो बहुत जगहों पर अगर प्रोसेस की काम होती है तो 12:30 बजे खाना होता है। बट खाना जो है ना वो टाइम पर ही होगा, आपको टाइम से इधर उधर कुछ भी नहीं होगा, एग्जैक्ट टाइम पर ही खाना होगा। ये चीज़ें कोरिया में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, काम के दरमियान भी 2-2 घंटे पे आपको ब्रेक मिलता है, खाने पीने की आसानी है, रहने की आसानी है। बस ये ठंडी थोड़ी सी जब ज़्यादा पड़ती है तो उस वक्त थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट हर जगह हीटर की फैसिलिटीज़ है, बसेस में हीटर है, रूम में हीटर है, फ्लोर हीटर होती है, फैक्ट्री के अंदर में लगा होता है। फिर बहुत जगह पे ऐसा फ़ैन लगाया हुआ होता है ना, जिस फ़ैन में आपको ठंडी में गर्म हवा देगा और गर्म में ठंडी हवा देगा। अमेजिंग। तो हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़, किसी किस्म की कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, और खाने पीने का भी तो बहुत ही आराम है। बट ये जो अगर कोई वेज का बंदा है, जिसको वेज चाहिए होता है, उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, और जिसको हलाल फूड खाना यानी कि चिकन बीफ भी खानी है, मटन खानी है, तो हलाल खाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होता। जहाँ पे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या उज़्बेक रेस्टोरेंट होगा वहाँ पे अवेलेबल होगा, बाकी इंडियन रेस्टोरेंट में अवेलेबल नहीं होता है। तो ये चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी ओवरऑल सब ठीक है, बराबर, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह कोई मसला नहीं, एकदम स्मूथ है ज़िंदगी यहाँ पर, आराम वाली है, और काम भी अच्छा है। जैसा काम डिफरेंट जगह पे ऐसा काम होता है, पीसफुल एरिया है, सुकून भी है, और सेहत का तो जवाब नहीं, चारों तरफ हरियाली है यहाँ पर। अब जब जाकर ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना तो ये हरियाली गायब हो जाएगी, क्योंकि जब माइनस में जब स्नोफॉल होती है ना तो ये पूरा सूख जाता है, पूरा जो माउंटेन की जो डेप्थ है ना वो दिखेगा, जिसको आम भाषा में ये कह सकते हैं ना कि इसका पूरा हड्डी दिखेगी। हरियाली ख़त्म हो जाती है माइनस के वक्त में। फिर जब मार्च के बाद से जब समर की शुरुआत हो, यानी गर्म पड़ना शुरू होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना भी हरियाली है, जितना भी दरख्त है ना, यानी कि ट्रीज, सब फिर से वैसे ही ग्रीन हरियाली हो जाती है। ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर गाइस। तो गाइस अगर आपको ऐसे ही कोरिया की हमेशा अपडेट चाहिए सॉरी, तो अगर आप मेरे चैनल पर मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो टेक केयर।